वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन में हमने बताया कि दो महत्वपूर्ण धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। उनके साथ कुछ अन्य धर्मों का भी उदय होता है, उनका भी अध्ययन इसी जैन धर्म में करते हैं। तो चलिए जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में बांटते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो पहले भाग में उनका अध्ययन करेंगे। फिर जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन दर्शन, जैन संगीतियाँ व साहित्य, इन सभी का अध्ययन जैन धर्म में हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीर्थंकर से। जैन धर्म के संस्थापक इसके आदिनाथ थे, लेकिन जिनके बारे में ऐतिहासिकता का प्रमाण कम मिलता है। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर, इन्हीं दो तीर्थंकरों के बारे में ऐतिहासिकता का प्रमाण मिलता है। तो वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी कहे जाते हैं, लेकिन आदि संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ कहे जाते हैं। जैन धर्म के अन्य नाम, यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत परीक्षाओं में आ चुका है कि यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट, निर्ग्रंथ, ये जैन धर्म के अन्य नाम हैं। इससे प्रश्न बहुत बनता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए कि जिसमें यापनी और कुरुचक्र बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जैन धर्म के अन्य नाम हैं यापनी, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। अब इनके हम 24 तीर्थंकरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 22 तक तीर्थंकर जो हैं ये अनैतिहासिक हैं, और 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हैं ये ऐतिहासिक हैं। 23वें तीर्थंकर जो हैं ये पार्श्वनाथ हैं, ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, ये अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर। चलिए जो तीर्थंकर हैं इनके प्रतीक चिन्हों को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, सुमेलित करने के लिए आता है, जो बहुत कठिनाई पैदा करता है। तो ऋषभदेव, जिनका आदिनाथ नाम भी है, इनका प्रतीक चिन्ह बैल, वृषभ या सांड। अजितनाथ का गज या हाथी, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व, और अभिनंदन नाथ का कप या बंदर। ये चारों क्रम में भी हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ये क्रम या तो ऊपर से क्रम में पूछता है कि क्रम में इनको सुमेलित कीजिए, क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन नाथ, ये पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे के अजितनाथ, तीसरे के संभवनाथ और चौथे अभिनंदन नाथ। ऋषभदेव का जो है वृषभ बैल या सांड है, अजितनाथ का गज है, संभवनाथ का घोड़ा है, और अभिनंदन नाथ का कप या बंदर है। इसके बाद आते हैं मल्लिनाथ। मल्लिनाथ का कलश है, शून्य सुब्रत नाथ का कछुआ है, और नेमनाथ का नीला कमल है। अरिष्ट नेम का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्पफण, और महावीर स्वामी का सिंह, जिसमें सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और अरिष्ट नेम का ही पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का सिंह है, पार्श्वनाथ का सर्पफण है, अरिष्ट नेम जो कृष्ण के समकालीन थे, इनका शंख है। नेमिनाथ में ना, इसमें भी नीला, तो नेमिनाथ नीला, इसको आप तादाद में बैठा लीजिएगा इसी तरह से। और मुनि सुब्रत नाथ कछुआ, मल्लिनाथ का कलश, अभिनंदन नाथ का कपि या बंदर, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व, अजितनाथ का गज, और ऋषभदेव का बैल या वृषभ या सांड। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसीलिए आपको बार बार कर है, यहाँ से आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको याद करना है। ऋषभनाथ और अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋषभनाथ को विश्व का अवतार कहा गया है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ है, इसीलिए अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेम ये कृष्ण के समकालीन है, ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है।
ये प्रश्न आया कि ऋषभदेव का उल्लेख किससे होता है, तो विष्णु के अवतार से। इनकी जन्मस्थली कहाँ है, तो अयोध्या है। इनको आप ध्यान दीजिएगा। ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को गोमतेश्वर कहा जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है। इनका महामस्ताभिषेक भी होता है। ऋषभनाथ ये अयोध्या के राजा थे। इनके पुत्र भरत थे। ये अपने पुत्र भरत के पक्ष में गद्दी को त्याग करके जैन धर्म की स्थापना करते हैं। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऐतिहासिक तीर्थंकर 23वें है पार्श्वनाथ, 24वें है महावीर स्वामी। संस्थापक की बात आएगी तो ऋषभनाथ हैं। वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो महावीर स्वामी हैं। पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन थे। ये काशी के राजा थे। ये प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे। अश्वसेन थे। ये कहाँ के राजा थे, तो काशी के राजा थे। माता वामा थी। ये कौशलस्थ राजा नरवर्मा की पुत्री थी। इनकी पत्नी प्रभावती होती हैं। 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए समेत पर्वत जाते हैं, जहाँ 83 दिन की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है, तो समेत पर्वत पे होती है। इनके पिता कौन है, तो अश्वसेन हैं। ये कौशल के राजा हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया। इनकी शिक्षाओं को चातुर्याम शिक्षा कहा गया। यहाँ से भी प्रश्न बना है कि पार्श्वनाथ को क्या कहा गया, तो पुरुषार्थ नियम कहा गया। पार्श्वनाथ की जो चारों शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनको चातुर्याम शिक्षा कहा गया। पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। पुष्पचूला इनके स्त्री संघ की पहली अध्यक्ष थी। ये भी प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ की स्त्री संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी, पुष्पचूला थी। चातुर्याम शिक्षा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों शिक्षाओं को पार्श्वनाथ ने दिया था। महावीर स्वामी ने इसमें अंतिम ब्रह्मचर्य को शामिल किया था, जो पंच महाव्रत के रूप में विख्यात हुए। पार्श्वनाथ ये वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। जैसा कि हम जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन हुआ, ये वैदिक धर्म के विरोध में हुआ। जो उसमें कुरीतियाँ व्याप्त थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये आंदोलन हुए। तो सौभाग्य तो उसमें स्वतः ये बात आती है कि जो उस समय की कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों का जैन धर्म, बौद्ध धर्म में विरोध किया गया। इसीलिए वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। मूर्ति पूजा विरोधी थे। जाति प्रथा विरोधी थे। देववाद का विरोध किया इन्होंने। अनुयायियों को काला वस्त्र पहनने देते थे। इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, जिन्हें गणधर के अधीन रखा गया। पुष्पचूला मैंने बताया इनके स्त्री संघ की पहली अध्यक्षा थी, और महावीर स्वामी के पिता इनके अनुयायी थे। दधिवाहन की लड़की चंदना जो होता है, ये इनकी पहली महिला शिष्या थी। ये भी प्रश्न आता है। महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। पिता वज्रसंघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे मैंने बताया गौतम बुद्ध शाक्य थे, तो ये कौन थे, ये ज्ञात्रिक कुल के थे। वज्रसंघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। माता इनकी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। माता इनकी त्रिशला जो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी। इनकी माता त्रिशला के अन्य नाम भी मिलते हैं, विदेह दत्ता और प्रिकारिणी। महावीर स्वामी की जन्म तिथि के विषय में भ्रम की स्थिति है। 2 तिथियां आती हैं, एक है 540 ईसा पूर्व, दूसरी है 599 ईसा पूर्व। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनके वर्धमान था। इनकी बहन सुदर्शना थी।
इनकी पत्नी यशोदा थी जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि वर्धमान महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा किस कुल की थी, तो कुंडी गोत्र की थी। और महावीर स्वामी किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। सुदर्शना का लड़का होता है जामाल। जामाल से ये अपनी पुत्री अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी जिसका नाम होता है उसका विवाह करते हैं। वर्धमान को महावीर स्वामी को एक ही पुत्री है जिसका नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी होता है। उसका विवाह अपनी बहन सुदर्शना के पुत्र जामाल से करते हैं। दामाद जामाल महावीर स्वामी का पहला शिष्य बनता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन बनता है, तो उनका दामाद जामाल। जामाल जैन धर्म में पहला विद्रोह करता है। वह क्रियामार सिद्धांत को लेकर विद्रोह करता है। और दूसरा विद्रोह तीसगुप्त करता है जो सप्तभंगी न्याय को लेकर करता है। ये दोनों विद्रोह के बारे में प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी से कौन विद्रोह करता है, तो जामाल पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह तीसगुप्त करता है। जामाल बहुतर सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। पिता सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, इनके अन्य नाम भी हैं यशास्य और श्रेयास्य। ये भी प्रश्न आया है कि पिता सिद्धार्थ के कौन से अन्य नाम हैं, तो यशास्य और श्रेयास्य। माता त्रिशला का कौन सा अन्य नाम है, तो विदेह दत्ता और प्रियकारिणी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। नालंदा में महावीर स्वामी की मुलाकात मक्खलपुत्र गोसाल से होती है और मक्खलपुत्र गोसाल इनका शिष्य बनता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी की मुलाकात मक्खल गोसाल से कहाँ होती है, तो नालंदा में होती है। लगभग 6 साल तक ये साथ रहते हैं। उसके बाद मक्खल गोसाल इनको छोड़कर चला जाता है। ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में होती है। ऋजुपालिका नदी और जंभिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त होता है, तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे जंभिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है। इसका उल्लेख कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी जिन, अहर्त, कैवल्य, महावीर निर्ग्रंथ कहलाए। इनके जो अर्थ हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जिनका अर्थ है विजेता, अहर्त का अर्थ है योग्य या श्रेष्ठ पुरुष, कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, महावीर का अर्थ है अटल पराक्रम और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। ये सभी उपाधियां महावीर स्वामी की हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का नाम निगंठनाथ पुत्र है। ये प्रश्न बहुत आता है कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का क्या नाम है, तो निगंठनाथ पुत्र है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी विपुलाचल पहाड़ी बराका नदी के तट पर देते हैं और प्रथम शिष्य इनका जामाल इनका दरबार बनता है। प्रथम शिष्या अंगनरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनती हैं। जैन धर्म का केंद्र अंग, राजगिरी, नालंदा, वैशाली, कौशाम्बी और श्रावस्ती। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही 11 गणधरों की नियुक्त की थी संघ संचालन के लिए। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात केवल सुधर्मर ही जीवित रहा जो बाद में संघ का अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व और 482 ईसा पूर्व 2 तिथियाँ इसमें भी दी गई है। इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। पावापुरी के सुस्तपाल के यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। जैन धर्म की शिक्षाएं, मान्यताएं। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। ये वैदिक कर्मकांड का विरोधी है, मूर्ति पूजा का विरोधी है, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति प्रथा का विरोध करता है। ये आत्मवादी दर्शन है, आत्मा को स्वीकार करता है, कर्मवाद पर बल देता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यहाँ पर एक और परिवर्तन होता है, ये ईश्वर को तो स्वीकार करता है लेकिन उनको जिनके नीचे मानता है।
जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। त्रिरत्न, सप्तभंगी न्याय, स्यादवाद, सापेक्षवाद, पंच महाव्रत, 4 गुण व्रत, 5 महाव्रत, 3 शिक्षा व्रत और काया क्लेश, ये जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है। जिसमें त्रिरत्न ये बहुत महत्वपूर्ण है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान के 3 साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के उपदेश। इन्हीं से हम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, तीर्थंकर के उपदेशों का पालन। और सम्यक आचरण या चरित्र, सुख व दुख में समान आचरण करना। ये त्रिरत्न हैं जिनके द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति हो सकता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है शंका रहित पूर्ण ज्ञान। शंका रहित पूर्ण ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, इसको किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मति ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान को मत ज्ञान बोलते हैं। श्रुति ज्ञान, जो सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है उसको श्रुति ज्ञान बोलते हैं। अवध ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान होता है। मनः पर्याय, दूसरे के मन की बात को जानना। कैवल्य, पूर्ण ज्ञान। ये 5 जो ज्ञान हैं, इनके जरिए हम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मत ज्ञान, ये प्रश्न बहुत बार आया। मत ज्ञान क्या है? इंद्रजनित ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या है? जिससे सुनकर जो ज्ञान हो। अवध ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है। मन है पर्याय, दूसरे के मन की बात को जानना। कैवल मतलब पूर्ण ज्ञान। दूसरी जो जैन धर्म शिक्षा है, जो सबसे बड़ी विशेषता है, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय। इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं, अथवा सप्तभंगी न्याय को ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सप्तभंगी न्याय स्यादवाद को कहते हैं। स्यादवाद विचारों के बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करता है और सत्य के कई पहलू होते हैं। पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ये जो चारों हैं, ये चातुर्याम शिक्षा के नाम से पार्श्वनाथ पहले ही दिए रहते हैं। महावीर स्वामी से ब्रह्मचर्य को जोड़ते हैं। पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत ये भिक्षुओं के लिए है। पंच अणुव्रत ये गृहस्थों के लिए है। इसमें छूट दी गई गृहस्थों को। 4 शिक्षा व्रत, देश विरति, प्रोपोद्योपवास, वैयाव्रत और सामयिक व्रत। देश विरति, एक निश्चित सीमा के आगे न जाना। प्रोपोद्योपवास, व्रत का पालन करना। वैयाव्रत, दया, दान, भिक्षा देना। सामयिक व्रत, दिन में 3 बार इच्छाओं का त्याग करके चिंतन करना। ये 4 शिक्षा व्रत हैं। 3 गुण व्रत हैं। कार्य क्षेत्र की एक सीमा का निर्धारण करना। केवल योग्य एवं अनुकरणीय कार्य करें। भोजन तथा भोग की एक सीमा निश्चित करें। ये 3 गुण व्रत निर्धारित किए गए हैं। काया क्लेश, काया क्लेश किससे समाप्त जाती है? तो जैन धर्म में संलेखना और संथारा 2 विधि को बहुत पवित्र विधि माना गया है। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। तो 2 सम्राट हैं, 2 राजा ऐसे हैं जो उपवास द्वारा प्राण को त्यागते हैं, जिनमें मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है और दूसरे हैं राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी में जाता है भद्रबाहु के साथ, और वहाँ पर संलेखना द्वारा प्राण त्यागता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। संथारा, इसमें भी उपवास द्वारा प्राण त्यागा जाता है, लेकिन ये एकांतवास में उपवास द्वारा प्राण त्यागना। श्रवणबेलगोला की पहाड़ी की चंद्रगिरी पहाड़ी में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा प्राण त्यागा था। ये प्रश्न बहुत आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ प्राण त्यागा? तो श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी में। कैसे त्यागा? संलेखना के द्वारा। किसके साथ ये दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत गया था। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। जैन दर्शन,
संसार को अनादिकाल से अनंत काल तक मानते हैं। संसार के रचयिता के रूप में ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। संसार को शाश्वत और नित्य माना गया है। इसमें संसार को माना गया ये आदिकाल से अनंत काल तक है, लेकिन इसके रचयिता ईश्वर नहीं है, ये शाश्वत और नित्य है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ है भवसागर को पार उतारने वाला। 63 सलाका पुरुष, सलाका पुरुष का अर्थ है महान पुरुष, और 12 चक्रवर्ती सम्राट का उल्लेख है। संसार का निर्माण दो चीज़ों से होता है, जीव और अजीव। जीव जो चेतन है, अजीव जो जड़ है। जीव में क्या क्या है? आत्मा और भौतिक पदार्थ। अजीव जो जड़ है वो 5 पदार्थों से मिलकर बना है। पुद्गल, पुद्गल का अर्थ है पदार्थ या अणु। काल का अर्थ है समय। आकाश का अर्थ है आकाश। धर्म का अर्थ है गति। अधर्म का अर्थ है स्थिरता। इन 5 पदार्थों से अजीव बना है, जिसको जो जड़ है, और जीव जो 2 पदार्थों से बना है, आत्मा और भौतिक पदार्थ। इन्हीं 6 तत्वों से संसार का निर्माण है। कौन कौन? जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। इन्हीं 6 तत्वों से संसार का निर्माण हुआ है। कर्म और जीव आत्मा के संबंध में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। कर्म का प्रभाव जब जीव की तरफ होता है, इसको आश्रव कहते हैं। कर्म का जीव के साथ जब बंध जाना, इसको बंधन कहते हैं। कर्म का प्रभाव जीव की तरफ रुक जाए, इसको संवर कहते हैं। और कर्म को नष्ट करना, इसको निर्जरा कहते हैं। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चारों बहुत परीक्षाओं में आते हैं। आश्रव क्या है, बंधन क्या है, संवर क्या है और निर्जरा क्या है। तो कर्म का प्रवाह जब जीव की तरफ हो तो उसे आश्रव कहते हैं। कर्म का जीव से बंध जाना, इसको बंधन कहते हैं। कर्म का प्रवाह जीव की तरफ रुक जाए, इसको संवर कहते हैं। अब कर्म फल को नष्ट करना, इसको निर्जरा कहते हैं। अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है, तब वह अनंत चतुष्टय, जिसको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन संगीतियाँ। जैन धर्म में 2 जैन संगीत होती है। प्रथम होती है 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में संरक्षक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष इसके होते हैं स्थूलभद्र। इस समय 12 अंगों की रचना की जाती है। और जैन धर्म 2 भागों में बंटता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का प्रतिनिधित्व स्थूलभद्र करते हैं और दिगंबर का भद्रबाहु कहते हैं। श्वेतांबर भी 2 भाग में बंटता है, पुजेरा, जिसको डेरावासी कहते हैं, और डुड़िया, जिसको स्थानक वासी कहते हैं। दिगंबर 3 भाग में बंटता है, जिसके प्रवर्तक भद्रबाहु हैं, 13पंथी, 20पंथी और समाया या तारणपंथी। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व वल्लभी में होती है, जिसके अध्यक्ष देवव्रत क्षमा श्रमण हैं। यहाँ पर आगमों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। धर्म ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया है। द्वितीय जो जैन संगीत होती है, इसमें जैन धर्म जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया जाता है। ये प्रथम जैन संगीत, द्वितीय जैन संगीत। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रथम के कौन अध्यक्ष थे? स्थूलभद्र। द्वितीय के कौन अध्यक्ष थे? देवव्रत क्षमा श्रमणदेव। पहली कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। दूसरी कहाँ होती है? वल्लभी। पहले का समय क्या है? 300 ईसा पूर्व। दूसरी का है 512 ईस्वी। द्वितीय जैन संगीति जो 512 ईस्वी में होती है, वल्लभी में होती है, जिसके अध्यक्ष देवव्रत क्षमा श्रमण होते हैं। इसमें आगमों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। इसमें जैन धर्म संबंधित जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया है। जो 12 अंगों की रचना प्रथम जैन संगीति में होती है, वो खो जाते हैं, तो फिर उन्हीं को फिर से लिपिबद्ध किया जाता है। तो 12 अंग, उनके 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 12 अनुयोग सूत्रों की रचना होती है। ये जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं।
जैन धर्म के पतन के कारण इसमें अतिशय पर बल दिया गया है। इसमें मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना है। तो अतिशय अहिंसा पर बल देने के कारण इसमें कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जैन धर्म के मतानुयायी कृषि नहीं कर सकते, सिर्फ व्यापार कर सकते थे, जो इसके पतन का एक कारण बना। काया क्लेश पर बल, अशोक व कनिष्क जैसे शासकों का अभाव, जिन्होंने बौद्ध धर्म के उत्थान में अपना सब कुछ लगा दिया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, जो हिंदू धर्म बुराइयाँ थी वो दूर हो रही थी। महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। वैदिक परंपराओं को बाद में अपनाना। इसके कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। जैसे जैन धर्म का केंद्र, बहुत बार प्रश्न आता है, उज्जैन और मथुरा में है। एलोरा एक ऐसी गुफा है जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। जैन धर्म के संरक्षक शासक राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेदी वंश, गंग वंश और कदम वंश। दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू पर स्थित है, ये आदिनाथ और नेमनाथ का मंदिर। यहाँ से प्रश्न बहुत आया है, दिलवाड़ा मंदिर किसका है? ये आदिनाथ और नेमनाथ का मंदिर है। खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर है। कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक होते हैं जो संरक्षण देते हैं? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष जो जैन मतानुयायी है, इसने पुस्तक लिखी है रत्नमालिका, जिसमें प्रथम जैन संगीत में दक्षिणी जैनों के विरोध का उल्लेख किया गया है। दक्षिणी जैन मतलब भद्रबाह। उदयागिर या खंडागिर गुफा, हाथी गुम्फा, इसमें प्रारंभिक जैन अवशेष मिले हैं। जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष सुधर्मण हैं। जैन धर्म से प्रश्न बनता है कि ये हिंदू सांख्य दर्शन के निकट प्रतीत होता है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई है और बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा थी। गणधर विद्यालयों का प्रधान, जैन मठ को वसद या वसदिस कहते थे। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। जो पूर्व ग्रंथ हैं उसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। जैन धर्म के सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार कहा गया है। धार्मिक आंदोलन होता है उसमें कुछ और धर्म और उसके प्रवर्तक जो हैं उसमें पूरन कश्यप जो घोर अक्रियवादी कहे जाते हैं, संजय वेलपुट ये संदेहवादी कहे जाते हैं, अजित केश कंबलिन उच्छेदवादी या भौतिकवादी कहे जाते हैं, पकुध कच्चायन को नित्यवादी कहा जाता है, और मक्खल गोसाल ये आजीवक संप्रदाय इसको नियतवाद कहते हैं, चारवाक ये भौतिकवादी हैं, लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल के ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे, बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया था। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनको आप ध्यान से तैयार करिए। इसी के साथ जैन धर्म समाप्त होता है। धन्यवाद।